फाइनली गाइस कपल ऑफ कुक का एपिसोड 4 आ चुका है। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नागी के स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ नागी के स्कूल में इसका रिजल्ट देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे क्लास में फर्स्ट आ गया। वहीं दूसरी तरफ हमें नागी को दिखाया जाता है जो हीरो को छुप कर देख रहा होता है। दरअसल नागी हीरो से डेट के लिए पूछना चाहता था, क्योंकि हीरो ने खुद ही कहा था कि अगर किसी के भी इससे ज्यादा नंबर आ गए तो वो उसके साथ डेट पर चलेगी। लेकिन नागी जब भी हीरो से डेट के लिए पूछने जाता तो कोई ना कोई इसके बीच कबाब में हड्डी बनकर हीरो के पास आ जाता और बेचारा नागी अपने दिल की बात हीरो से कह ही नहीं पाता। आखिर में जब नागी की हीरो से मिलने की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं तो तभी नागी को अपने लॉकर में एक लेटर मिलता है। नागी उस लेटर को पढ़कर समझ जाता है कि ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि हीरो ने लिखा है। और हीरो नागी से कह रही है कि क्या नागी तुम मुझसे छत पर मिल सकते हो। ये सुनकर हमारे हीरो कहाँ ठहरने वाला था, वो दौड़कर छत पर जाता है जहाँ हीरो नागी का पहले से ही वेट कर रही होती है। हीरो नागी को देखकर इसे फर्स्ट आने पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और वो नागी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे लिए फर्स्ट आना इतना जरूरी क्यों था। ये बात सुनकर नागी अपने दिल पर पत्थर रखकर हीरो को सब कुछ बता देता है कि तुमने खुद ही कहा था कि जो तुमसे ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा तो तुम उसके साथ डेट पर चलोगी, तो इसलिए मैं तुमसे ज्यादा मार्क्स लेना चाहता था ताकि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जा सकूं। ये बात सुनकर हीरो बोलती है कि ओ तो ये बात है, तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते थे। हाँ ये बात सच है कि मुझे अपने से टैलेंटेड लोग पसंद हैं। और सच में इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर मुझे तो लगा कि अब इन दोनों में बात बन ही जाएगी। लेकिन तभी हीरो नागी से कहती है कि तुम इस बार सिर्फ जीते हो, लेकिन मैं तुमसे 10 बार पहले जीत चुकी हूँ, इसलिए अब भी मैं तुमसे आगे हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कोई डेट वेट पर नहीं चलूंगी। हीरो की यह बात सुनकर नागी शॉक हो जाता है। फिर वो कुछ सोचकर हीरो से बोलता है कि तो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, मैं तुम्हें अगली बार भी हराऊंगा और उससे अगली बार भी हराऊंगा, और ऐसे मैंने तुम्हें 10 बार हरा दिया तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। इस पर हीरो कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे स्कूल में जो कुछ भी मिलता है तो मैं उसे उसी वक्त याद कर लेती हूँ और मैंने अगले साल की भी पढ़ाई शुरू कर दी है। इस पर नागी कहता है तो ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैंने भी शुरू कर दी है। और फिर इन दोनों में एक दूसरे से आगे निकलने की रेस शुरू हो जाती है कि कौन सबसे पहले क्लासरूम में जाएगा या कौन सबसे पहले बैग उठाएगा। लेकिन बैग उठाते वक्त दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और फिर हीरो नागी से कहती है कि मुझे पहले कभी इतना ज्यादा मजा नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती नागी, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। और ये बात सुनकर हमारे भाई का दिल पूरी तरह से ही टूट जाता है और वो घर बिस्तर पर उदास पड़ा होता है। और नागी को बिल्कुल मेरी तरह ही गलतफहमी हो जाती है कि हीरो ने मुझे अपनी एंगेजमेंट के बारे में क्यों बताया, कहीं वो ये तो नहीं चाहती कि मैं उसे शादी से भगा ले जाऊं। नागी ऐसा सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर अकारी आ जाती है और वो कहती है कि अबे तू ये क्या कर रहा है। और इसकी आवाज सुनकर नागी शॉक हो जाता है और कहता है कि तू दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती, अबे इतनी देर से नॉक कर रही थी, तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं अंदर आ गई। इस पर नागी कहता है कि अगर मैंने दरवाजा नहीं भी खोला तो फिर भी तुम्हें किसी के कमरे में इस तरह नहीं आना चाहिए, और वैसे भी हमारे बीच में तो डील हुई थी ना कि हम एक दूसरे के मामले में कभी इंटरफेस नहीं करेंगे। इस पर अकारी बोलती है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ रहने के 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, इसलिए आज हमारे जाने का दिन है। ये सुनकर नागी खुश हो जाता है और अपने सामान पैक करने लगता है। लेकिन जब नागी अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है तभी नागी उस घर का और अकारी का शुक्रिया अदा करता है और वो वहां से अपने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वो बस में बहुत खुश होता है कि आज फाइनली मैं अपने घर जा सकूंगा। लेकिन बेचारे का पूरा प्लान ही फेल हो जाता है, क्योंकि जब वो घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि इसके घर का दरवाजा तो बंद है। और ये देखकर वो अपनी मॉम को फोन लगाता है और पूछता है कि मॉम आखिर घर पर ताला क्यों लगा हुआ है। इस पर नागी की मॉम इसे बताती है कि बेटा तुम घर पर आ गए, वो घर पर कोई मसला बन गया था, इसलिए हमें थोड़े दिनों के लिए उस घर से शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन बेटा नागी तुम यहाँ पर ना आना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए बेटा तुम वापस उसी घर चले जाओ। और ये कहकर नागी की मॉम फोन काट देती है
और बेचारे को वापस उसी घर आना पड़ता। लेकिन वो सोचता है कि अकारी तो अपने घर चली गई होगी, तो मैं सुकून से इस घर में रह सकूंगा। लेकिन जब वो घर के अंदर जाता है तो वो बाहर किसी के जूतों को देखता है और भागकर कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर वो क्या देखता है कि अकारी तो अभी भी इस घर में है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर शौक हो जाते हैं और नागी अकारी को अपने यहाँ आने की सारी वजह बता देता है। इस पर अकारी कहती है कि तो क्या जब तक तेरा मन नहीं भरेगा तू यहाँ से नहीं जाएगा? नागी कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ पर वापस आना पड़ा, और वैसे भी मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आया हूँ। इस पर अकारी कहती है कि तो इसका क्या मतलब है? तेरा जब दिल करेगा तू यहाँ मुंह उठाकर चला आएगा। मत भूल ये मेरे डैड का घर है। इस बात पर नागी कहता है कि तू भी मत भूल, वो तेरे से पहले मेरे डैड हैं। और हाँ, मैंने तो तुझे अपनी यहाँ आने की वजह बता दी, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रही है? तू तो अपने घर जाने वाली थी ना, तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है? ये सुनकर कारी थोड़ी देर खामोश हो जाती है और बोलती है कि मैं थोड़े दिन अकेला रहना चाहती थी, ताकि मैं तेरे जैसा काम सीख सकूं और अपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकूं। इस पर नागी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसी लड़की भी अपनी फैमिली के बारे में सोच सकती है। तो ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी काम में मदद चाहिए हो तो तुम मुझसे बिना झिझक कह सकती हो। ये बात सुनकर अकारी खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में नागी? तो ठीक है, तुम मेरे कपड़े धो दो। नागी कहता है कि ये मेरे कहने का मतलब नहीं था। और इन सभी के बाद हमें नागी की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ साची अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर नागी हमारे साथ क्यों नहीं रह सकता? जिस पर इसकी मॉम बोलती है कि बेटा, नागी यहाँ पर कहाँ रहेगा? वैसे भी वो उस घर में बहुत खुश रहेगा, क्योंकि उसके साथ अकारी जो है। फिर इसकी मॉम साजी से बोलती है कि अब तुम उनके बीच कबाब में हड्डी बन के ना पहुंच जाना। ये बात सुनकर सांची कहती है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। और दूसरी तरफ नागी अकारी को बताता है कि सांची यहाँ पर आ रही है मेरा कुछ सामान पहुँचाने के लिए। इस पर अकारी कहती है कि सांची यहाँ पर आ रही है, मैं उससे कैसे मिलूंगी? मुझे तो किसी से ठीक तरह से मिलना भी नहीं आता। फिर नागी इससे कहता है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना आने वाला है। नागी ये सब कुछ क्या ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पर कोई बेल बजाता है और कारी बेल की आवाज सुनकर चौंक जाती है। वही नागी कहता है कि ये जरूर सांची ही होगी, और फिर नागी दरवाजा खोलने के लिए चले जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ सच में सांची ही होती है और नागी सांची को घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर जाते हुए कारी तो सांची को देखकर घबराने लगती है। वही दूसरी तरफ सांची भी अकारी को देखकर काफी ज्यादा नर्वस फील करने लगती है, जो देखकर नागी सांची को उसके रूम में ले जाता है। और कमरे के अंदर ले जाने के बाद नागी सांची से पूछता है कि तुम अकारी को देखकर इतना नर्वस फील क्यों कर रही थी? मैंने पहले तो कभी तुम्हें इतना नर्वस फील होते हुए नहीं देखा। जिस पर सांची से बताती है कि जब अकारी पहली बार हमारे घर आई थी तो मैंने सोशल मीडिया पर इसे चेक किया था, जिससे मुझे पता चला कि ये तो काफी ज्यादा पॉपुलर है और इस जैसी लड़की भला मेरी दोस्त क्यों बनना चाहेगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी। इसकी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी इसे कहता कि तुम इन सभी के बारे में इतना मत सोचो, चलो आओ मिलकर खाना बनाते हैं। और फिर वो तीनों एक साथ खाना बनाने लगते हैं। लेकिन साजी और अकारी को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो दोनों खाना बनाने की बजाय सब कुछ खराब कर देती हैं। जो देखकर नागी इनसे कहता है कि तुम दोनों रहने दो, मैं खुद खाना बना लूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते वक्त सांची और अकारी की गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर अकारी सांची को अपना ड्रेस पहनाने के लिए ले जाती है, जिसे पहनने के बाद सांची अकारी से पूछती है कि क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छा भी लग रहा है? जिस पर अकारी कहती है कि मुझे तो ये ड्रेस तुम पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर सांची नागी को अपना नया ड्रेस दिखाती है, जिस पर नागी कहता है कि ये चुड़ैलनी आखिर इतनी खूबसूरत कैसे होगी? नागी की ये बात सुनकर सांची नागी को मारने लगती है और फिर नागी इन दोनों की एक साथ फोटो खींचता है। और इन सभी के बाद सांची घर वापस आ जाती है और इसकी मम्मी से पूछती है कि आखिर तुम वहां पर क्या करने गई थी? जिस पर सांची कहती है कि मैं अब छोटी बच्ची तो नहीं रहेगी, इसलिए जब मेरा दिल करेगा मैं वहां पर जाऊंगी। और ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। गुड बाय।